एक लड़की देहरादून के बस स्टैंड पर बैठी हुई थी और वह बहुत ज़्यादा उदास और परेशान थी। लेकिन जैसे वक्त बीत रहा था, यात्री लोग सब अपने अपने स्थान के लिए रवाना हो रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि उस लड़की पर किसी की नज़र नहीं पड़ी कि आखिर ये परेशान और उदास क्यों बैठी हुई है। तभी वहाँ पर रहने वाला एक गार्ड था जो देख रेख करता था उस स्टैंड की, जिसे चौकीदार भी कहते हैं। वो चौकीदार उस लड़की के पास जाता है और वो उस लड़की को देख करके समझ जाता है कि इस लड़की के साथ जरूर कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है, इस लड़की के साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। फिर वह चौकीदार एक टीम के लिए फोन करता है, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है। उस कमेटी के लिए जब वो फोन करता है तो वहां पर वो पूरी टीम आ जाती है और उसी वक्त पुलिस को भी वहां बुला लिया जाता है। फिर उस लड़की से जब पूछताछ की जाती है तब वो लड़की उस रहस्य का खुलासा करती है, जिसे सुनकर के हर कोई हैरान रह जाता है। जो भी सुनता है वो परेशान हो जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस लड़की के साथ में, जो सुनने वाले लोग परेशान हो जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना देहरादून बस स्टैंड की है। देहरादून बस स्टैंड से एक बस जो थी वो दिल्ली से देहरादून के लिए चलती थी। अब दिल्ली स्टैंड पर एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष की थी, वो लड़की स्टैंड पर बैठी हुई थी और बस का इंतजार कर रही थी। आखिरकार उसे पंजाब के पटियाला शहर जाना था, लेकिन दिल्ली से पटियाला के लिए वो जाने वाली थी। लेकिन दिल्ली से देहरादून बस का जो कंडक्टर था, ड्राइवर, वो उससे लड़की से कहता है कि तुम कहाँ जाओगी। तब वो लड़की कहती है कि मुझे पंजाब के पटियाला शहर जाना है। वो उस लड़की को देख करके उसकी नीयत बदल जाती है और वो कहती है कि आप इस बस में बैठ जाइए, क्योंकि मैं इस बस का ड्राइवर हूँ और ये बस मैं पंजाब के लिए ही लेकर के जा रहा हूँ, पटियाला के लिए लेकर जा रहा हूँ। लेकिन वो पटियाला नहीं जा रही थी बस, वो तो देहरादून के लिए आ रही थी। अब वो लड़की बिना सोचे समझे उस बस में बैठ जाती है और वो सुबह की चलते चलते बस शाम तक देहरादून स्टैंड पर पहुंच जाती है। अब देहरादून स्टैंड पर जैसे ही वो लड़की उतरती है और उससे कहती है कि अब तुम परेशान मत हो। वो ड्राइवर कहता है कि यहाँ से थोड़ी दूर तुम्हारा स्टैंड है, जहाँ तुम जाना चाहती हो, पंजाब पटियाला शहर जाना चाहती हो ना, वो थोड़ी ही दूर पर है और तुम परेशान मत हो। मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लूंगा और तुम्हें बस में बिठा दूंगा और फिर तुम चली जाना, आराम से अपने घर पहुंच जाओगी। अब धीरे धीरे वो लड़की वहीं बैठ जाती। धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है, शाम हो जाती है, रात्रि के 8 बज जाते हैं। और फिर वहां जो यात्री थे वो सभी अपने अपने स्थान के लिए चले जाते हैं। वहां पर सुमसाम हो जाता है। लेकिन उसी बस का कंडक्टर और ड्राइवर उस लड़की को वहां से कौली भर करके अपनी बस में ले जाता है और सबसे पीछे वाली सीट पर ले जा करके उसके साथ दरिंदगी करने लगता है। उसके साथ शारीरिक संबंध दोनों बनाते हैं। वो लड़की चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है कि आखिर मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं कहीं जाने वाली हूं और तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम तो मुझे बस में बिठाने वाले थे जो पंजाब के पटियाला शहर जाने वाली थी। वो कहते हैं कि हम तुम्हें बिठा तो देंगे, लेकिन पहले हम अपना काम कर लें। वो दोनों उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। तभी पड़ोस में एक बस खड़ी होती है, रोडवेज। उसका जो कंडक्टर और ड्राइवर होता है वो कुछ आवाज सुनकर के उस बस में पहुंचता है तो देखता है कि वो उस बस के कंडक्टर ड्राइवर उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। वो लड़की तड़प रही थी और विनती कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो दरिंदे उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। तब वो दूसरी बस के जो कंडक्टर ड्राइवर आए हुए थे वो भी उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। वो चारों लोग जब उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं, वो लड़की इतनी बेदम हो जाती है कि उसी सीट पर पड़ी रहती है। तभी उस जो बस का कंडक्टर था वो पैसा जमा करने के लिए कैशियर के पास जाता है कि मैं ये पैसे जो मैंने पूरे दिन जो कंडक्टरी की है, जो टिकट काटे हैं, वो पैसा मैं जमा करके आता हूं, क्योंकि जो कंडक्टर होते हैं ये अपना पैसा रोज का रोज वहीं स्टैंड पर जमा करते हैं। वहां जो कैशियर होता है, मेन काउंटर होता है, उस पर। अब वो तीनों को छोड़ करके कैशियर के पास जाता है और कैशियर जब पूछता है कि भाई साहब आपकी बस मतलब
सुबह की चली हुई और शाम 5 बजे इस स्टैंड पर आ गई और रात्रि के लगभग 11 बज रहे हैं और अब तुम पैसा जमा करने के लिए आए हो। 5 बजे स्टैंड पर आई हुई बस और 11 बजे पैसा जमा कर रहे हो, आखिर तुम थे कहाँ? तब वो कंडक्टर कहता है कि साहब मैं किसी जरूरी काम से चला गया था और मैं बहुत अर्जेंट था इसलिए मैं नहीं आ पाया। अब वो कैशियर बार बार जब उससे सवाल पूछता है तब वो उन सवालों के जवाब नहीं दे पाता। तब आखिर में वो हकीकत बता ही देता है और कहता है कि साहब एक लड़की हमारी बस में आ गई है जो बहुत सुंदर है दिखने में और नई उम्र की है। उसे देख करके हम लोग उसके चक्कर में पड़ गए और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और तुम अगर चाहो तो तुम भी उसके साथ कुछ कर सकते हो। ये बात सुनकर के वो फटाफट पैसों को जमा करता है और उस कंडक्टर के साथ चला जाता है। तब वहां जो 3 दरिंदे जो रह गए थे बस में उस लड़की के साथ नोचानाची कर रहे थे, तभी उस कैशियर को देख करके वो कहते हैं कि भाई साहब घर के रुक जाओ, अपने लोग अब ये कैशियर साहब आए इनको कुछ करने दो। तब वो भी दरिंदा उस लड़की के साथ हैवानियत करने लगता है, उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाता है। अब वो चारों पांचों जब उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं तब वो लड़की को छोड़ देते हैं और वो लड़की वहां से उतर करके एक दुकान बनी हुई थी उसके आगे बैठ जाती है और वो बहुत ज्यादा डरी सहमी हुई होती है। उसके तन में उस दरिंदों ने कोई बाकी नहीं छोड़ा था जो उसके साथ वो कर्म किया नहीं था। अब वो लड़की बहुत ज्यादा रो रही थी, बहुत ज्यादा परेशान थी, उसके दर्द की वजह से व्याकुल थी। अब वो वह बैठ जाती है, धीरे धीरे समय बीतता है, जब वहां कोई नहीं बचता। उन्हीं दरिंदों में से एक व्यक्ति उस लड़की के आसपास घूम रहा था। वो सोच रहा था कि इस लड़की को यहाँ से हटा दिया जाए, अगर इस लड़की ने किसी को बता दिया तो फिर हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। यह सोच करके वो उस लड़की के चारों तरफ घूम रहा था कि अगर कोई दिखाई ना दे तो हम इस लड़की को यहाँ से हटा दें। उसी वक्त उसी स्टैंड पर रहने वाले गार्ड की नजर उस लड़की पर पड़ जाती है और वो गार्ड उस लड़की के पास जैसे ही पहुंचता है तो वो लड़की पूछती है, और रो तो रही थी, और पूछती है कि हमें ये बताओ कि पंजाब के पटियाला शहर जाने वाली बस कितनी देर में जाएगी। ये बात सुनकर के वो गार्ड कहता है कि बेटी तुम कहाँ से आई हो और पटियाला शहर तो बहुत दूर है यहाँ से, और फिर इतनी रात में तो कोई बस नहीं है। तब वो लड़की रोने लगती है और फिर गार्ड समझ जाता है कि इसके साथ जरूर कोई ना कोई गलत काम हुआ है, इसके साथ कोई ना कोई अनहोनी जरूर हुई है। उसी वक्त वो गार्ड उस लड़की को छूता नहीं, उसके पास नहीं जाता है और फिर वो सोचता है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान है। तब वो एक टीम के लिए फोन करता है, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो होती है उसको फोन करता है और वो टीम को बताता है कि यहाँ पर एक मासूम लड़की बैठी हुई है जिसकी उम्र बहुत कम है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हमें मालूम पड़ता है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। तभी वहाँ की टीम जो होती है वो तुरंत उस जगह पर आ जाती है, स्टैंड पर, देहरादून स्टैंड पर, और फिर वो टीम उस लड़की के पास जाने का जब प्रयास करती है तो वो लड़की उन्हें देख करके बहुत ज़्यादा चीखने लगती है, डर जाती है, यानी कि मर्द नाम से उसे नफरत सी हो गई थी। अब वो लोग सभी लोग समझ जाते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य, कि इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ जरूर गलत हुआ है, इस वजह से ये पुरुषों से घृणा कर रही है। उसी वक्त वो पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस टीम भी वहां पर आ जाती है और फिर महिला डिपार्टमेंट के लिए बुलाया जाता है कि ये लड़की पुरुषों से नफरत कर रही है तो महिला को बुलाया जाए। फिर उसी टीम की कुछ महिलाएं आती हैं और उस लड़की के पास पहुंचती हैं। जब वो लड़की रोने लगती है तब वो महिला कहती हैं कि बेटी तुम डरो मत, अब सब कुछ सही हो जाएगा, हम तुम्हारे पास आ चुके हैं, तुम चिंता मत करो और तुम हमारे साथ चलो। तब वो टीम उस लड़की को लेकर के थाने पहुंचती है और थाने में जाकर के जब उस लड़की से पूछताछ की जाती है तब वो लड़की कुछ नहीं बोलती, क्योंकि बिल्कुल डरी सहमी हुई थी और उसके शरीर में दर्द था, वो बहुत ज्यादा व्याकुल थी। तब उसका उपचार शुरू होता है, वो कुछ दवाइयां दिलवाते हैं, उसे थोड़ी राहत मिलती है। तब वो लड़की कहती है कि मुझे भूख लगी है, रात्रि का 1 बज चुका था। तब उसे वही टीम उसे खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद उसे बहुत ज़्यादा, वो महिला जो होती है टीम की, वो बहुत ज़्यादा उसे लाड प्यार करती हैं और कहती हैं कि बेटी तुम परेशान मत हो, हमें बस ये बता दो कि तुम्हारे साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था और तुम इतनी परेशान क्यों हो और कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब वो लड़की रोने लगती है, कुछ नहीं बताती। तब वो उसे धीरज बनाती हैं कि बेटी तुम परेशान मत हो, हकीकत बताओ आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तब वो लड़की रोती है और अपनी पूरी कहानी बताती है कि मेरे साथ क्या हुआ था। ये कहानी सुन करके उस महिला के होश उड़ जाते हैं।
जो उस टीम की महिला थी, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की जो महिला थी, उसके होश उड़ जाते हैं। उस लड़की ने जब बताया कि मैं दिल्ली स्टैंड पर खड़ी थी और वहां से पंजाब के पटियाला शहर मुझे जाना था, तो एक कंडक्टर ने मुझे अपनी बस में बिठा लिया, लेकिन वो देहरादून ला करके मुझे रख दिया उसने, और मुझसे ये कहा था कि हम पंजाब पटियाला जा रहे हैं। और उन्होंने आकर के मेरे साथ एक नहीं 5 लोगों ने मेरे साथ हैवानियत की है, बहुत बुरा काम किया है। यह सुनकर के वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं कि एक मासूम लड़की के साथ इन लोगों ने ऐसी दरिंदगी की है। उस लड़की को लेकर के उसी देहरादून स्टैंड पर आती है थाने से, और फिर वहां पर जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे उसकी फुटेज जब चेक करती है, तो एक व्यक्ति उसी लड़की के आसपास जो घूम रहा था, उसी बस का कंडक्टर, उसकी फुटेज पुलिस निकलवाती है। तब वो उस लड़की को दिखाती है कि कहती है कि बेटी देखो ये तो नहीं है वो लड़का। तब वो कहती, देख करके उसे, वो लड़की जब उसे देखती है उसके फोटो को, तो वो एकदम से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है कि हाँ यही था और इसके साथ 4 और थे। तब पुलिस एकदम एक्शन में आ जाती है और फिर उसी स्टैंड पर पहुंचती है और वहां पूछताछ करती है कि ये व्यक्ति कौन है, इसे आप लोग जानते हो? तब वहां के लोग अच्छी तरह से कह देते हैं कि हाँ हम इसे जानते हैं। तब पुलिस उसी के एड्रेस पर उसको गिरफ्तार करती है और उसे थाने में ला करके जब उससे पूछताछ की जाती है, उससे कड़ी पूछताछ की जाती है, तब वो सारी हकीकत बता देता है कि हाँ हम 5 लोगों ने इस लड़की के साथ हैवानियत की थी। और जो 5 लोग थे उनकी भी, और पुलिस ने जब 5 को गिरफ्तार करके इनसे बारी बारी से पूछताछ की, तो इन्होंने अपना जुल्म स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने इस लड़की के साथ ऐसा ऐसा किया था। इन 5 अपराधियों के नाम है, पहला धर्मेंद्र कुमार जिसकी उम्र 32 साल की थी और ये हरिद्वार के बंजारा गांव के रहने वाला था, और दूसरा भगवानपुर गांव का रहने वाला था, ये हरिद्वार का ही निवासी है और जिसका नाम देवेंद्र, उम्र 52 साल की थी, और तीसरा उत्तर प्रदेश के नवाबगंज क्षेत्र का रहने वाला जिसका नाम रवि कुमार था, जिसके गांव शिला का रहने वाला था, और ये चौथा है हरिद्वार के बंजारा गांव के रहने वाला राजपाल जिसकी उम्र 57 साल की है, और 5वां है देहरादून पटेल नगर का रहने वाला जिसका नाम राजेश। इन 5 को पुलिस गिरफ्तार कर लेती। यहाँ के एसएसपी जिनका नाम राजेश कुमार होता है, इनके द्वारा 17 अगस्त 2024 को एफआईआर दर्ज होती है और इन सभी 5 के लिए जेल के पीछे भेज दिया जाता है। फिर पुलिस लड़की की इंक्वायरी करती है कि आखिर ये लड़की कहाँ की रहने वाली है। जब वो लड़की से अच्छी तरह से पूछताछ की जाती है, तब वो लड़की बताती है कि मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, लेकिन जब पुलिस इंक्वायरी करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो वो लड़की दिल्ली की नहीं निकलती बल्कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद क्षेत्र की रहने वाली होती है। पुलिस उस लड़की को लेकर के जब मुरादाबाद क्षेत्र उसके गांव आती है, तो उसके माँ बाप से पूछती है। तब उसके माँ बाप कहते हैं कि साहब हमारी बेटी ये 2 बार घर से और जा चुकी है, तब तो हमने इसे जल्दी से ढूंढ खकोर करके इसे घर वापस बुला लिया, लेकिन अब की बार ये चली गई, इसे कई दिन हो गए ये हमको नहीं मिली है। और तब पुलिस उनके बयानों को भी नोट करती है और उस लड़की को उनके हवाले करने के लिए कहती है, लेकिन वो लड़की अपने माँ बाप के साथ जाने से मना कर देती है। तब उसकी लड़की के लिए नारी निकेतन के लिए भेज दिया जाता है। तो साथियों, समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये सत्य घटना मैंने आपको जो सुनाई, इस घटना से किसी को दिल दुखाना, परेशान करने का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि अपनी घर की बहन बेटी, अपनी इज्जत होती है घर की, तो इन पर विशेष कर ध्यान रखें। ये घर से बाहर अकेली ना जाएं, और जब भी जाएं तो इनके साथ जाओ। कोई भी काम पड़े तो इनका सहयोग करो और इनके साथ जाकर के इनका काम करवाओ और उन्हें अच्छी तरह से अपने घर लेकर के आओ। अगर बहन बेटी आपकी घर से बाहर जाएगी तो 80% चांस होते हैं कि उनके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें, और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई कहानी घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।